वैसा मुझे बना दीजिए, जिससे कि विश्व मोहिनी मेरे वामांग में बैठ सके। और जब विश्व मोहिनी न मिली और उनका उपहास हुआ, सभी उन पर हंसने लगे कि आपका मुखमंडल तो वानर जैसा है, ये मोहिनी आपसे इसलिए बचती है कि आपका मुख वानर जैसा है। तो नारद अपने पर नियंत्रण नहीं रख सके, उनके भीतर बड़ी घृणा पैदा हो गई नारायण के लिए, बड़ा आवेश, बड़ी उत्तेजना, बड़ा क्रोध। और नारदी श्रापित करते हैं भगवान को कि वानर ही आपके काम में आएंगे। और जैसे मैं मोहिनी के लिए व्यथित आहत होकर और व्याकुल होकर भटक रहा हूं कि मोहिनी वो मुझे कैसे मिले, विश्व मोहिनी, वैसे आप भी कुछ देर के लिए तो वन में सीता के हरण काल के समय रोदन करते हुए दिखाई देंगे। हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, लता पत्तियों से पूछते हुए कि कहां है सीता। एक कारण नहीं है राम का धरती पर आना। महात्माओं के जप तप, भरद्वाज, वाल्मीकि, अगस्त, सुतीक्षण, एक कारण है, एक कारण नहीं। न जाने कितनी सन्नारियां, युवतियां, तरुणियां, किशोरियां, वृद्धाएं, जो सिद्धाएं थी, जनकपुर में प्रतीक्षा कर रहे हैं कि राम आए। कितनी वृद्धाओं ने अपने प्राण संभाल के रखे हुए हैं कि जब प्राणों को ही छोड़ना है, देह से ही दूर जाना है, तो कुछ महीने साल और से राम के दर्शन तो कर ले, चूंकि यहां तो राम आएंगे। इस धरती पर कैसी प्रतीक्षा उनके आगमन की। एक नहीं अनेक बंदर भालू, अनेक पशु पंछी परिंदे, न जाने कितनी तितलियां, भ्रमर, न जाने कितनी। केवल पुत्र नहीं चाहिए दशरथ, समाधान चाहिए। वो समाधान जो नहीं दे सका मैं, मुझसे श्रेष्ठ ज्येष्ठ, मुझसे अधिक उदात्त महनीय, मुझसे अधिक महान इक्ष्वाकु वंश परंपरा के प्रतापी सम्राटों से कहीं पृथक वे दिलीप नहीं, भागीरथ अंशुमान नहीं, दीर्घतमा दीर्घ बाहु रघु और अज नहीं, मैं अकेला दशरथ एक बाण से ही पूरी धरा के शत्रुओं को मूर्छित कर सकता हूं, दूसरे बाण से उनके मृत्यु का कारण बन सकता हूं, और मुझ में ही इतने पुण्य है कि तीसरे बाण से उन्हें मुक्ति दे सकता हूं। पर मुझे इससे भी अधिक महान चाहिए और कोई मनुष्य नहीं, वो स्वयं परब्रह्म परमात्मा ही मेरा पुत्र बनकर धरती पर आए। मैं ऐसा पुत्र चाहता हूं। आप अपनी संतानों से हार जाना चाहते हैं, सबसे जीतना चाहते हैं, अपने पुत्र से हारना चाहते हैं, उसकी विद्या, बुद्धि, युक्ति, चातुर्य, कौशल, उसकी प्रज्ञा से। मां को तब अच्छा लगता है जब पुत्री अधिक और दिव्य हो, संस्कार संपन्न हो, शीलवान हो, शीलवती हो, विद्यावती, प्रज्ञावती हो, मां तब प्रसन्न होती है। हम अपनी संतानों से हार जाना चाहते हैं,